ये हमारी ज़मीन है, खला से देखी हुई। आइए इसे घुमाते हैं। अफ्रीका के शुमाल मशरिकी कोने में ये मुल्क मिस्र है। यहाँ चारों तरफ रेगिस्तान है और बारिश ना के बराबर होती है। फिर भी दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता कदीम तहजीब यहीं आबाद हुई। आपके ख्याल में ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब एक दरिया है। कदीम मिस्र की तहजीब दुनिया की कदीम तहजीबों में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता तहजीब थी। ये तहजीब आज से तकरीबन 5000 साल पहले दरियाए नील के क्रीबोजवार में परवान चढ़ी। कदीम मिस्रियों का अपना मुनफरिद तर्ज़े जिंदगी था। उन्होंने शानदार महलात, अहराम और मकबरे तामीर किए। देखिए, अहराम एक एक तबका करके ऊपर उठता है और हर पत्थर एक ढलान पर चढ़ाकर लाया जाता था। उन्होंने नक्शोनिगार और तस्वीरी तहरीरें पत्थरों पर कंदा की। हर निशान एक तस्वीर था। और सबसे बढ़कर वहां मौजूद हनूत शुदा लाशों से हमें उनके तर्ज़े जिंदगी के बारे में आगाही मिलती है। अब उस दरिया को देखिए जिसने ये सब मुमकिन बनाया। ये मिस्र है और ये दरियाए नील है। ये जुनूब से शुमाल की तरफ बहता है और बहिराए रूम में जा गिरता है। जानिए कुछ नया। दरियाए नील दुनिया का सबसे तवील दरिया है, जिसकी लंबाई तकरीबन 6650 किलोमीटर है। कदीम मिस्र में लोग इसी दरियाए नील के किनारे आबाद थे। देखिए, बस्तियां रेगिस्तान में नहीं बनी, दरिया के दोनों किनारों पर बनी। इब्तिदा में दरियाए नील के करीब की वादी दलदली थी और झाड़ियों और दरख्तों से घिरी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के लोगों ने दरियाए नील की वादी को सरसब्ज़ो शादाब वादी में तब्दील कर दिया और फसलें उगाने लगे। ये दरिया जरखेज़ी का ज़रिया भी था। लोग दरिया के पानी से फसलों को सैराब करते थे। पानी से खेत बने, खेतों से गिज़ा मिली और गिज़ा से बस्तियां बनी। फसलें काश्त करने वाले इब्तिदाई लोगों में कदीम मिस्री भी शामिल हैं। दरियाए नील सिर्फ पानी नहीं देता था। लोगों और सामान की नकल-ओ-हमल के लिए दरियाए नील को एक अहम आबी गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। देखिए, कश्ती जुनूब से चलकर शुमाल की तरफ जा रही है, एक शहर से दूसरे शहर। दरियाए नील ही की वजह से यहाँ तिजारत परवान चढ़ी। 2900 क़ब्ल मसीह से पहले मिस्र दो अलग अलग रियासतों पर मुश्तमिल था। जुनूब में बालाई मिस्र, दरिया के ऊपर वाले हिस्से में, और शुमाल में ज़ेरी मिस्र, जहां दरिया समुंदर में गिरता है। बादशाह मिनीस ने इन दोनों सल्तनतों को मुत्तहिद किया और उनका पहला बादशाह बना। उसने मेम्फिस शहर को यहाँ का दारुल हुकूमत बनाया। देखिए, ये शहर ठीक वहाँ है जहाँ दोनों मिस्र आपस में मिलते हैं। बादशाह मिनीस के बाद यहाँ कई बादशाहों ने हुकूमत की। मिस्री तहजीब परवान चढ़ी तो यहाँ मुख्तलिफ बादशाहों ने हुकूमत की। इन हुकूमतों के पेशेंजर मुअर्रिखीन ने मिस्री तहजीब को 3 अदवार में तकसीम किया। पहला, कदीम बादशाहत 2575 कौल मसीह से 2130 क़ब्ल मसीह तक। दूसरा, दरमियानी बादशाहत 1938 क़ब्ल मसीह से 1630 क़ब्ल मसीह तक। तीसरा, नई बादशाहत 1539 क़ब्ल मसीह से 1075 क़ब्ल मसीह तक। देखिए, हर पट्टी की लंबाई उतनी ही है जितना वो दौर चला, और बीच के खाली हिस्से बताते हैं कि हर दौर के दरमियान वक्त का एक फासला था। तो आज हमने क्या सीखा? 1. कदीम मिस्र की तहजीब सबसे तरक्की याफ्ता कदीम तहजीब थी, जो तकरीबन 5000 साल पहले परवान चढ़ी। 2 लोग दरियाए नील के किनारे आबाद हुए, क्योंकि दरिया जरखेज़ी और पानी का ज़रिया था। 3. दरियाए नील एक अहम आबी गुजरगाह भी था, जिससे तिजारत परवान चढ़ी। 4. बादशाह मिनीस ने बालाई और ज़ेरी मिस्र को मुत्तहिद किया और मेम्फिस को दारुल हुकूमत बनाया। 5.
मुअर्रिखीन ने मिस्री तहजीब को 3 अदवार में तकसीम किया। अब आप बताइए, अगर दरियाए नील वहां ना होता तो क्या ये तहजीब उस रेगिस्तान में आबाद हो सकती थी? जरा सोचिए।